साध्वी प्रज्ञा भारती, आपने सुना रघुरेज साहब को, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय इतिहास में ये पुनः एक बहुत बड़ा दिन है। लाखों करोड़ों भारतवासियों की आस्था की विजय है। अभी राम मंदिर बना है, अब काशी और अब मथुरा भी होगा, क्योंकि वो हमारे परिसर है, हमारी आस्था का विषय। इन्हें बोलिए, बीच में मत बोलिए। अंजलि जी प्लीज, इन्हें टेल हिम नॉट टू इंटरवीन। अंजलि जी इन्हें बोल दीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे। एक एक करके आप बीच में नहीं बोलेंगे। अंजलि जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, धैर्य रखिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप इन्हें बोलिए, बीच में ना बोले प्लीज। नहीं रघुरेज साहब, आपके बीच में नहीं बोला था इन्होंने, इनको बोलने दीजिए पहले। और मोदी जी ने बड़ा भव्य करके बनाया है उसको, उसमें पूजा करिए ना। आप मस्जिद में क्यों घुसना चाहती हैं? आपका मस्जिद है ही नहीं, हमारे घर में मस्जिद बनी हुई है, आपको मस्जिद में जरूर आ रही। अरे आपसे पहले के भी हिंदू समझदार होंगे या आप भी समझदार हुई हैं? आपका क्या हमें देखिए, अच्छा पहले के हिंदू कमजोर थे क्या? पहले के हिंदू कमजोर थे क्या? अरे नहीं, आप लोग भी रघुरेज साहब एक मिनट, आप ऐसे बोलेंगे तो फिर ऐसा है 1 to 1 करने की जरूरत है। हम इस काम के लिए हैं, हम सवाल रखेंगे, आप अपना उत्तर दीजिए, उसके लिए समय देंगे। आप ऐसे 1 to 1 प्रोग्राम में करेंगे, ये मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए बोलना। आप 1 to 1 एंगेज मत रहिए प्लीज। बीच में मत बोलिए। एक मान के चलिए कि हमारे भी डिबेट का एक थोड़ा सा रूल है कि 1 to 1 मत एंगेज होइए, वो अच्छा है हम सबके लिए। हम प्रश्न रखेंगे जिनको बोलना है। अंजलि जी, बात ऐसी है कि ये लोग इसलिए नहीं बोलने देते हैं। लेट मी जस्ट से इट, इनकी बौखलाहट दिखती है और उससे मुझे सहानुभूति है, फ्रस्ट्रेशन है अंदर इनके भरी हुई। और फ्रस्ट्रेशन का रीजन आप देखिए, जब एएसआई का सर्वे था, हम संविधान का रुख हमने अपनाया। हमें पता है वो जगह हमारी भारतीय आस्था का वो एक केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है, आदि विश्वेश्वर जी का मंदिर है वहां पर, लेकिन हमने संविधान का रुख अपनाया। उसमें भी इन्हें दिक्कत है। जब एएसआई का सर्वे हुआ था, आपको याद होगा, इन्होंने कितनी ज्यादा एक हुजूम उमड़ आया था, सैलाब आ गया था और सर्वे नहीं करने दिया था। लेकिन क्योंकि आज सर्वे रिपोर्ट है तो सर्वे रिपोर्ट पर बात करते हैं। मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगी, सर्वे रिपोर्ट मेरे हाथ में इस टाइम, उसमें लिखा है द वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल। यानी वहां पर एक हिंदू टेंपल ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करता है। उसके साथ मैं लास्ट पैरा पढ़ना चाहूंगी सर्वे रिपोर्ट का। बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज, सर्वे कैरिड आउट स्टडी ऑफ आर्किटेक्चरल रिमेन्स, एक्सपोज फीचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure। देखिए बात क्या है, बात यह है कि वहां पर एक हिंदू टेंपल है, हमारे आदि विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है। और इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एक प्रमाण देती हूं, हमारे शिव पुराण के अंदर आता है, बहुत सुंदर, अविमुक्तंग महत्व क्षेत्र पंच क्रोश परिमितंग। अब देखिए पुराण के अंदर वर्णन आता है अविमुक्तेश्वर का, जो पुराण में है वो हमें दे दीजिए, जो कुरान में है आप ले लीजिए। कुरान में तो आता ही नहीं ना ज्ञानवापी का वर्णन, लेकिन पुराणों के अंदर आता है। ठीक है, ज्ञानवापी का वर्णन आता है, बिल्कुल ज्ञानवापी संस्कृत नाम है। बात उसी की है कि जो एविडेंसेस अभी तक एएसआई ने दिए हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, कोर्ट उसको कितना कंसीडर करेगा ये आगे की बात है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर हम जरूर सवाल रख रहे हैं, इस पर हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। जवाब साहब, यही बात आकर रुकती है कि जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से एक वैज्ञानिक तरीके से जो रिपोर्ट आई है, जो रिसर्च किया गया, जो सर्वे किया गया, क्या वो भी सवालों के घेरे में रहना चाहिए? क्या ये अधिकार कोर्ट का नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, किन पॉइंट्स को एविडेंस माने, किन को ना माने? क्योंकि हम देख रहे हैं आउटराइटली रिजेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये तो सब कुछ मनगढ़ंत सा लगता है। नहीं देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बात अभी यहाँ पर आ रही थी कि आस्था की, तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि देश आस्थाओं के अकॉर्डिंग चलेगा या संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर इस देश के अंदर संविधान मौजूद है, अलाउ मी टू स्पीक, मैं आप अपनी बात पूरी करें, आराम से आप अपनी बात पूरी करें। अगर देश को आप जो है संविधान की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं तो वैसे चलाइए। आप आस्था के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं तो फिर सभी की आस्थाओं के अकॉर्डिंग चलाइए ना। ये देश तो फिर सभी की आस्थाओं का है ना। सालों से जो है वहां पे नमाज अदा करी जा रही है, और आप क्या करेंगे फिर वहां पर? आप जो चाह रहे हैं, आपके मंसूबे और इरादे वो जग जाहिर है, क्योंकि आप मानने को किसी चीज को तैयार नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये देश संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा। आज 26 जनवरी है, आज ही के दिन संविधान को स्वीकार किया गया था। जी, अभी आप ही के सवाल पे मैं जोर दे रहा हूं, तो आप बात पूरी कर लेंगे कि आपको ऐसे कौन से
विषय अदालत में लगे हैं या लगते हैं जिसमें आस्था की वजह से अदालत ने निर्णय कर दिया, सबूतों को, प्रमाणों को, तर्कों को और कानूनी प्रावधानों को नहीं देखा? नहीं, आपको क्यों लगता है? अच्छा ठीक मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया जा रहा था, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों जगह से जब वो पारित हुआ तो उसमें बाकायदा डिबेट, लोकसभा के अंदर जो थी सुषमा स्वराज जी मौजूद थी और राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली साहब भी मौजूद थे, और उसके अंदर बाकायदा क्लियरली ये मेंशन करा गया, तो उस डिबेट का ये हिस्सा था कि अब जो है बाबरी मस्जिद या राम मंदिर विवाद को छोड़ करके मथुरा काशी जो लोग ये कह रहे थे उस चीज़ को लेकर के भी, या किसी भी धार्मिक रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। ये बाकायदा उस डिबेट का एक हिस्सा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहे। रीज़न मैं बता दूं वो क्यों नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपने जब फैसला दिया वो आस्था की बुनियाद पे दिया। बाबरी मस्जिद के अंदर बिल्कुल नहीं, गलत है, गुमराह कर रहे हैं। आस्था के अकॉर्डिंग दिया, आस्था के अकॉर्डिंग दिया, आस्था के अकॉर्डिंग ही दिया। क्या बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना क्रिमिनल ऑफेंस था या नहीं था? नहीं लागू होता। क्या बाबरी मस्जिद, ये कहा नहीं गया कोर्ट के अंदर के मस्जिद तोड़ करके, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई? क्या होता है? सुनिए, आप बता दूं, आप अपनी आस्था के अकॉर्डिंग जहां आपको लगेगा वहां आप मानेंगे। आपने बोल लिया, आपको नहीं जल्दी से फिर अभिषेक जी के पास जाना है। जल्दी से सुनिए आपकी राय है। आस्था जी पूरी बात सुनिए। यही 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन। जल्दी, बहुत देर बोल लिया आपने, थोड़ा जल्दी ले लीजिए, बात आपने कर दी। सुनिए 10 सेकंड और दे दीजिए। जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाएगा, धज्जियां उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और यहाँ आकर के अपनी अकॉर्डिंग आस्था के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में, एक मिनट, एक करके बोलिए प्लीज। मैं एक शॉर्ट में अभिषेक जी के पास जाना। ये अभी बोल रहे थे आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से चलता है देश। तो मैं इन्हें बता दूं, हम इसीलिए कोर्ट गए कि हम संविधान को मानते हैं, हम कोई सड़कों पे आके दंगे नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी बात जो है न्यायालय में रखी है। हम नहीं गुमराह कर रहे हैं लोगों को यहाँ बैठा कर। रंगरेज साहब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, रंगरेज साहब आपको मौका देंगे हम। अरे रंगरेज साहब आपको मौका देंगे।